तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री के अंतर्गत जो हम लोग अध्याय 2 कर रहे हैं उसका आज वीडियो नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे। और आज के जो शुरुआत आपके पास होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई है जिसको बहुत ही ज़्यादा आपको जानना ज़रूरी है और ये जब तक आप पढ़ेंगे तब तक पूछा जाता है। देखिए कौन सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं बता दूं कि देखिए, एक है नाम में आपका इलेक्ट्रॉन है। चीन में आप इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अगर बात रहता है आवेश का, देखिए नीचे से लिखा है, यानी इसका मात्रा कूलाम। तो जो आपका आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का -0.60, यानी -1.6 गुना 10⁻⁻19 होता है। सापेक्ष आवेश की बात करेंगे तो सिर्फ -1। हालांकि द्रव्यमान अगर किलोग्राम में करते हैं तो 9.1 × 10⁻31, और अगर बात आप द्रव्यमान mu में करते हैं तो 0, उसके बाद से 3 0 तो 5 4, और तब आपकी लगभग द्रव्यमान अगर mu में डिनोट करते हैं तो इसका मान लगभग 0 हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की बात रहा। अब एक बात होता है प्रोटॉन, चीन, यानी प्रोटॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। हालांकि आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन चीन में विपरीत, +1.60 × 10⁻⁻19। हालांकि इसका सापेक्ष आवेश +1 होता है। हालांकि इसका जो द्रव्यमान अगर किलोग्राम में देखना चाहते हैं तो 1.67 × 10⁻27, और अगर आप इसका द्रव्यमान अगर लगभग पूछते हैं तो 1 हो जाता है। उसके बाद से न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन को आप n से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो आवेश होता है 0। हालांकि इसका 0 होता है, हालांकि ये उदासीन कण होता है। जैसे प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, ये उदासीन कण। इसका द्रव्यमान 1.6749, यानी केवल 1.674। हालांकि यहाँ पर 2 है 4 है, इसीलिए कहा जाता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है। वो 10⁻⁻27 mu में तो द्रव्यमान आप देख ही रहे हैं 1.00867, और द्रव्यमान जो होता है 1 आ जाता है। तो कुछ बातें रहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, जरूर आप याद रखेंगे। जो इलेक्ट्रॉन होता है एक प्रकार का ऋणावेशित कण होता है, जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित कण होता है। हालांकि जो न्यूट्रॉन होता है वह एक उदासीन कण होता है। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, आप याद रखेंगे, ईंटा पर नाचे, यहीं से मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन थॉम्सन, ईंटा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, थॉम्सन ने इसका खोज किया था। पर प्रोटॉन रदरफोर्ड ने, नाचे न्यूट्रॉन चैडविक ने किया था। आज एक चीज़ आप पढ़ने के लिए और जाएंगे, नाम होगा परमाणु मॉडल, जिसमें सबसे पहले आते हैं थॉम्सन। तो आते हैं थॉम्सन का परमाणु मॉडल के पास। तो थॉम्सन के परमाणु मॉडल में आप क्या क्या बता सकते हैं। सन 1898 ईस्वी में थॉम्सन ने अपना सबसे पहला परमाणु मॉडल दिया था। आप इसमें बता सकते हैं जो परमाणु होता है गोलाकार होता है, अति सूक्ष्म होता है। पूरा जो टोटल आप परमाणु देखेंगे, परमाणु का समस्त जो भाग होता है वह धनावेशित कणों से मिल करके बना होता है। हालांकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ऐसे धंसे रहते हैं जैसे तरबूजा में बीज धंसा होता है। तो आप एक बार और सुनिए थॉम्सन का परमाणु मॉडल। थॉम्सन ने अपने परमाणु मॉडल 1898 ईस्वी में दिया था, और थॉम्सन ने कहा था कि जो परमाणु होते हैं गोलाकार होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, और धनावेशित कणों से मिलकर के बने होते हैं। और इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ऐसे धंसे रहते हैं जैसे तरबूजा में बीज धंसा रहता है। इस तरीके से यह परमाणु मॉडल दिया गया था थॉम्सन के द्वारा। लेकिन थॉम्सन के परमाणु में एक बात भी रहा, वह व्याख्या करने में सफल नहीं रहे।
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने गहरे धंसे होते हैं, इसकी वो व्याख्या नहीं कर पाए थे। हालांकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है, इसकी भी वो व्याख्या नहीं कर पाए थे। तो ये परमाणु मॉडल में कमी रही थी। जो आप देख रहे हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल, ये कमी आ रह गई थी। कितने इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, उसकी व्याख्या वो नहीं कर पाए। हालांकि बाद में इसने ये बातें कही, लेकिन फिर भी ये मॉडल गलत हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है बताना है, तो आपको बताने में कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, बता सकते हैं। देखिए एक चीज़ और मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। आपसे कई बार पूछा जाता है, थोड़ा सा छोटा सा एक हेडिंग है कि आखिर रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं। तो हेनरी बैकुरल एक वैज्ञानिक का नाम है जिसका जन्म 1852 में 1908 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हेनरी बैकुरल ने देखा कि कुछ तत्व विकिरण का उत्सर्जन स्वयं करते हैं। उन्होंने इस परिघटना को रेडियो एक्टिविटी कहा। माने कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अपने अंदर से हमेशा इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता रहता है, कुछ कणों को बाहर हमेशा स्वयं निकलते हैं, अपने आप टूटते रहते हैं। तो ऐसे तत्वों को हम लोग रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, तथा इस घटना को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो ये भी बात आपसे पूछी जाती है, तो इस चीज़ को भी आप बता सकते हैं। उसके बाद से जो तत्व अपने अंदर स्वयं टूटते हैं उसे रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। आप देख भी रहे हैं। इस क्षेत्र को मैरी क्यूरी, पी क्यूरी, रदरफोर्ड तथा फ्रेडरिक सोडी ने विकसित किया कि इसमें से 3 प्रकार की किरणें अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जन होती है। रदरफोर्ड ने देखा कि अल्फा किरण में से 2 इकाई धनावेश और 4 इकाई ऋणावेश द्रव्यमान वाला होता है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, इसीलिए जहाँ भी अल्फा कण होता है 2 या चिक ऊपर 4 दिखाते हैं। ये आप जरूर याद रखेंगे। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है तो ये चीज़ को आप आराम से बता सकते हैं। तो आप दूसरा देख सकते हैं कि इसके अतिरिक्त सीमाएं हैं, जिसके अतिरिक्त यह हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर सका, इसलिए थॉमसन मॉडल को ये निरस्त कर दिया। ये भी चीज़ आप बता सकते हैं। देखिए आपके सामने एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है रदरफोर्ड, और आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उनकी सीमाएं समझाइए। तो आप यहाँ पर छोटा सा हेडिंग है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।